नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आज तक की पत्रकार अंजना ओम कश्यप फिर एक बार विवादों में आ गई हैं। एक टीवी शो के दौरान कही गई उनकी बातें उनकी मुसीबत का कारण बन गई हैं, जिसके बाद अब उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और यहां तक कि ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें जेल के पीछे भेजा जाना चाहिए। दरअसल लुधियाना पुलिस ने आज तक की पत्रकार अंजना ओम कश्यप के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की है और ये एफआईआर एक टीवी डिबेट के दौरान भगवान वाल्मीकि का अपमान करने के आरोप में दर्ज की गई और इसके अलावा इंडिया टुडे समूह के चेयरमैन अरुण पुरी और लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड का नाम भी एफआईआर के अंदर शामिल किया गया है। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावदास के राष्ट्रीय संयोजक चौधरी यशपाल ने ये शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में ये कहा गया कि अंजना ओम कश्यप ने टीवी शो के दौरान भगवान वाल्मीकि के बारे में बात करते हुए सबसे पहले तो गलत भाषा का इस्तेमाल किया था, जिससे पूरा वाल्मीकि समुदाय जो है उसको चोट लगी है और उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। अंजना ओम कश्यप ने अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर ये कहा था कि वाल्मीकि का असली नाम रत्नाकर था और उन्होंने अपने शुरुआती जीवन में लोगों को लूटकर पैसा कमाया था और उन्होंने ये भी कहा कि नारद मुनि से मिलने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो भगवान राम के भक्त बन गए। अंजना ओम कश्यप ने इसे आत्मनिरीक्षण और बदलाव का सबक बताया था, लेकिन जो शिकायत करने वाले हैं, शिकायतकर्ता यशपाल हैं, उनका ये कहना है कि वाल्मीकि के जीवन से जुड़ी ऐसी कहानियां जो हैं वो ऐतिहासिक रूप से सत्य नहीं हैं और वो सिर्फ लोक कथाएं हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस व्यक्ति को वो भगवान मानते हैं उसके बारे में निराधार कहानी सुनाने की क्या जरूरत थी। अब जो ये समुदाय है वो अंजना ओम कश्यप की गिरफ्तारी की बात कर रहा है और कहा है कि जब तक आरोपी जेल में नहीं पहुंच जाता वो चैन से बैठने वाले नहीं हैं। वहीं अंजना ओम कश्यप के खिलाफ किन किन धाराओं के अंदर जो ये एफआईआर है वो दर्ज की गई है, अब वो भी आप समझ लीजिए। एफआईआर के अंदर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 299 लगाई गई है, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर किए गए कार्य जिसमें 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है, इसमें एससी और एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की एक धारा का भी उल्लेख किया गया है। अब इन धाराओं के अंदर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है, तो आप समझ सकते हैं कि अंजना ओम कश्यप की मुसीबत जो है वो कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी एक ऐसा मामला सामने आया था जब 2022 के अंदर जालंधर के अंदर एक 65 साल के आदमी ने वाल्मीकि को प्रारंभिक जीवन में डकैत कहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बाद में उस एफआईआर को खारिज कर दिया था और ये कहते हुए कि पूज्य देवताओं ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया था और अपने योगदान से देवत्व प्राप्त किया था। अदालत ने कहा कि नर से नारायण तक की यात्रा भारतीय लोकाचार में अंतर्निहित है। वहीं देखिए, ये ऐसा पहला मामला नहीं है जब अंजना ओम कश्यप की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। वहीं इससे पहले यूपी के एक अदालत ने अंजना ओम कश्यप पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया था और यह आदेश उनके शो ब्लैक एंड व्हाइट के ही 14 अगस्त को प्रसारित हुए एक एपिसोड को लेकर आया था, जिसका जो टाइटल था वो था भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ। वहीं पूर्व आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के प्रमुख अमिताभ ठाकुर अंजना ओम कश्यप ने अपने शो में और उसके प्रमोशन में ये सवाल उठाया था कि 4 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान क्यों गए। तो इसको लेकर अमिताभ ठाकुर का आरोप है कि इसका मकसद 2 धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाने का था। उनका कहना था कि शो का प्रसारण पूरी तरह से राष्ट्रीय एकता के खिलाफ था और जनता की भावनाओं को भड़का सकता था। ठाकुर के अनुसार इस सवाल उठाना कि विभाजन के बाद मुसलमान भारत में क्यों रुके, दरअसल उनके देश में बने रहने के अधिकार पर ही सवाल उठाना था। इस तरह की प्रस्तुति असहिष्णु व्यक्तियों को ऐतिहासिक सुधार की सोच रखने के लिए प्रेरित करती है। वहीं अंजना ओम कश्यप ने अपने शो के अंदर कहा था कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर मुस्लिम लीग की जिद और कांग्रेस की सहमति से हुआ था। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच
बीच सीमा रेखा खींचने वाला ब्रिटिश अफसर सिरिल रेडक्लिफ भारत के बारे में कुछ नहीं जानता था और उसने सिर्फ 5 हफ्तों के अंदर ये काम किया था और फिर संख्याओं के आधार पर तर्क दिया कि भारत से 96 लाख मुसलमान पाकिस्तान गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश में 83 लाख लोग भारत आए। उन्होंने सवाल उठाया कि उस समय भारत में 4 करोड़ मुसलमान थे तो सिर्फ 96 लाख ही क्यों गए। यानी वो ये कहना चाहती थी कि ये बंटवारा हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुआ, लेकिन विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भारत में बहुत से अभी भी मुसलमान रह रहे हैं जिन्हें अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी मिली। वहीं अदालत ने अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर भी FIR दर्ज करने का आदेश दिया था, क्योंकि पुलिस ने पहले उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की थी। आप सोचिए आप क्या हालात है कि पुलिस उनकी शिकायत पर पहले कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, फिर उसके बाद कोर्ट को इस पे दखलंदाजी करनी पड़ी। ठाकुर ने मांग की थी कि अंजना पर धार्मिक आधार पर समुदाय के बीच दुश्मनी फैलाने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने जैसी कई भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था, एक बार आप वो भी सुन लीजिए। 14 अगस्त 2025 को आज तक न्यूज चैनल के ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम में एंकर सुश्री अंजना ओम कश्यप द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता के कतिपय धाराओं में आपराधिक कृत्य मानते हुए मेरे द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर क्षत्रिय अधिकारिकता के आधार पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय लखनऊ ने परिवाद दर्ज करने के आदेश देते हुए मुझे 30 सितंबर को अपने बयान दर्ज करने के निर्देश पारित किए हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात अब यहाँ पर ये उठती है कि पहले से ही कई टीवी डिबेट शोज जो हैं वो इस चीज के लिए बदनाम रहे हैं कि इन टीवी डिबेट्स के अंदर जो है हिंदू मुसलमान करने के अलावा कुछ नहीं किया जाता। लेकिन जब कई टीवी एंकर्स अपने टीवी डिबेट शो के अंदर कई ऐसे तथ्य रखते हैं जो ऐतिहासिक तौर पर गलत होते हैं या फिर कुछ ऐसे तथ्य रखते हैं जो धार्मिक उन्माद पैदा कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं भारत की पत्रकारिता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और भारत के मीडिया पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जो बड़े बड़े न्यूज रूम्स के अंदर बैठे हुए बड़े बड़े पत्रकार हैं, आखिर में वो ऐसी चीजें क्यों कर रहे हैं। बार बार उनकी जो पत्रकारिता है वो सवालों के कटघरे में आकर खड़ी हो जाती है। अब आपने देखा कि टीवी डिबेट शो के अंदर किस तरीके से अंजना ओम कश्यप जो है वो दूसरी बार फंसती हुई नजर आ रही है। लुधियाना की पुलिस ने उनके ऊपर FIR दर्ज कर ली है। बहरहाल अब देखा जाएगा कि इस मामले में क्या कुछ होता है। आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।